के लिए आता है। अच्छा देखिए, बूस्ट तो कभी नहीं करना है। अगर आप प्रोफेशनल बेस पे भी काम करेंगी ना, तो भी बूस्ट पोस्ट कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि पता है ये हर एडवर्टाइजर्स को, या फिर आप बोल सकते हो जो सोशल मीडिया के लिए वर्क कर रहा है, कि बूस्ट पोस्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। अब बात आती है कि प्रमोशंस की, क्या प्रमोशन कैसे कर सकते हो। प्रमोशन बहुत वेरिएशंस में होते हैं आपके पेज के। फॉर एग्जाम्पल, कि जब आप फेसबुक एड रन करते हो, एक तो ये तरीका हो गया आपके पेज प्रमोशन का, आपकी कंपनी प्रमोशन का। दूसरा, जब आप वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें आप सोशल लिंक्स भी प्रोवाइड करते हो। आप देखते हो कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के लोग सोशल लिंक्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से इनविटेशंस आ जाते हैं आपके पेजेस के लिए। इसलिए हम लोग बूस्ट पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बूस्ट पोस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि मतलब वैसे, लेकिन आप किसी भी एडवर्टाइजर का, या फिर अगर आप कोई छोटे छोटे सेमिनार पे अटेंड करेंगे ना, वो खुद आपको रिकमेंड नहीं करेंगे बूस्ट पोस्ट के लिए, क्योंकि वो पता है कि वो प्रॉफिटेबल पार्ट है ही नहीं आपके बिजनेस के लिए। तो इसलिए वो आपको पेड, जो मेटा एड्स आप लोग बोलते हो ना, तो उसके लिए वो ज्यादा आपको प्रमोट करेंगे कंपैरेटिवली बूस्ट पोस्ट के लिए। ओके, थैंक हाँ। ठीक है, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं ना। आप लोग एक बार कोई भी रिकॉर्डेड सेशंस हो ना, मतलब अगर आप लोग अपडेट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग प्लीज एक बार ओवरव्यू लेना। अगर उसमें भी आप लोग को कोई डाउट आ रहा हो, क्योंकि ये वाले वर्जन में से मैंने बोला, मतलब प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। जैसे मेरी ही वेबसाइट में देखिए, अब ये लोड नहीं हो रही है। तो इस वाले ही जो आप बोल सकते हो वर्जन है ना, इसी में ही थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, तो हम एक बार ट्राई करेंगे जो मेरा प्रीवियस योस्ट ऐसे होगा, कोई भी क्लास का जो वीडियो जिसमें बहुत अच्छे तरीके से मतलब चीजें रन हुई है ना, वो वाला भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से शेयर हो जाए। तो थोड़ा आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा वो चीज। तो कोशिश किया जाएगा उस चीज के लिए। लेकिन एक बार पहले आप लोग देख लेना, अगर हो गया समझ में आप लोग को आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं तो कोई और ऑल्टरनेटिव निकाला जाएगा। मैम। हाँ, बोलिए। मैम लास्ट 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 क्लास में शायद कोई, मेरे को उन सर का नाम याद नहीं है, उन्होंने कोई तो एप्स के थ्रू या किसी के थ्रू एक नया वर्डप्रेस का वो डाउनलोड करवाया था, एंड देन आपने रिकॉर्ड करवाया था वो उसी से। रवि रवि सर ने ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, वो वाला वीडियो आप बोल रहे हो क्या, रिकॉर्डेड का? हाँ जी मैम, वही पूछे। अच्छा, ठीक है। एंड में एक बार आप मुझे याद दिलाना, हम इनको सचिन सर को बोल देंगे। अगर वो भी रिकॉर्डेड का होगा तो वो, इन केस अगर वो पोर्टल में नहीं अपलोड करना चाहेंगे, तो वो आप लोग को एटलीस्ट ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके। एक बार लास्ट में आप बस मुझे एक बार रिमाइंड कर देना। ठीक है मैम। ठीक। हाँ, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो योस्ट एसईओ ही एक अपना मेन टॉपिक था। उसके सिवा हम लोग अब उसके जितने भी साइड पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपका साइट मैप हो गया, रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया, या फिर ये आपका रीडायरेक्शंस हो गए, मतलब यूज कैसे किया जाता है, कैनोनिकल टैग कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, जो और भी इसके छोटे छोटे सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइट मैप के बारे में जानते हैं कि साइट मैप होता क्या है। देखिए, ये सब क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज साइट मैप, टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट कौन कौन सी होती हैं आपकी, रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या करता है, ये कुछ बेसिक है। रीडायरेक्शन तो शायद नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है। मतलब अभी तक तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई रीडायरेक्शन के बारे में पूछा गया, बट स्टिल वो एक पार्ट हम लोग इसमें कंसिडर कर लेंगे। दूसरी चीज आपका कीवर्ड इंटेंट, मतलब यूजर इंटेंट कैसा होना चाहिए कीवर्ड्स के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड्स कहते हैं, जैसे आप लोग को पता भी है, याद भी होगा मे बी, नहीं है तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कीवर्ड्स में हमेशा जिसके सर्च वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, उसी को हम लोग को लेना चाहिए, और यूजर इंटेंट कीवर्ड्स को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। अपने यूजर इंटेंट कीवर्ड्स 4 टाइप के थे: ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल, और चौथा, चौथा चौथा चौथा, ट्रांजैक्शनल था, नेविगेशनल था, कॉमर्शियल था, और इंफॉर्मेशनल। ठीक है। ये 4 तरह के अपने कीवर्ड्स होते हैं, और हमेशा इन्हीं पे वर्क करना है अब आप लोग को, क्योंकि जैसे से आपका ये एईओ जीओ, ये सारी चीजें जो है ना, ये करना काम एसईओ पे ही है, बट जब ये टर्म्स अपडेट होते हैं ना, तो कीवर्ड्स उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए,
आते हैं हम लोग किस पे, अपने साइट मैप पे। देखिए, साइट मैप क्या है कि सिंपल टर्म में अगर हम लोग बात करें साइट मैप के बारे में, तो आप ये बोल सकते हो कि एक पाथ है या फिर एक डायरेक्शंस है या रूट है जो क्रॉलर को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को इंडेक्सिंग करने के लिए। मे बी अगर मैंने वैसे तो बनाया था, बट अगर मिल जाए तो शेयर भी किया होगा आप लोगों से। साइट मैप, साइट मैप टेक्निकली करता क्या है कि क्रॉलर को पाथ दिखाने में काम करता है, कि क्रॉलर से बाय मिस्टेकन कोई भी ऐसे पेजेस आपके स्किप ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्किप हो जाएंगे तो उसकी इंडेक्सिंग गूगल पे नहीं होगी, और अगर गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो आपको रैंकिंग के लिए मदद नहीं करेगा। ठीक। अब क्रॉलर जो आपका, सॉरी, साइट मैप जो आपका होता है, टेक्निकली टू टाइप्स का आपका होता है, एक HTML और एक XML। HTML वाला साइट मैप हमारा आउटडेटेड हो चुका है, अब हम लोग उसको यूज नहीं करते। हम लोग जो यूज करते हैं वो है अपना XML साइट मैप जनरेटर टूल। हम लोग इसको यूज करते हैं, और इसमें आप फ्री में अप टू 500 पेजेस क्या कर सकते हो, उसके पाथ को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर 500 से ज्यादा पेजेस है तो ये पेड हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दो स्टेप्स आपको गिवन किए हैं कि कैसे साइट मैप को सर्च आउट किया जाता है और कैसे हम लोग उसको सी पैनल में पुट करते हैं। अब अपने पास सी पैनल नहीं है, अगर किसी के पास है तो हम वो प्रैक्टिकली आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए डोमेन होस्टिंग परचेज अगर कोई रखा है तो। अदरवाइज ये वाला पाथ है इसमें, बाकी हम लोग यहाँ तक तो कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाले सेक्शन तक। तो इन शॉर्ट, साइट मैप आपके क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है। क्यों पाथ दिखाता है? कि जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट में बने हैं, क्रॉलर उन सबकी इंडेक्सिंग करे, कि होम के बाद किस पेजेस पे जाना है, अबाउट के बाद किस पेजेस पे जाना है, तो वो सारे पेजेस के बारे में क्रॉलर को बताता है। तो ये आपका साइट मैप का काम होता है। एक तरीके से साइट मैप आप बोल सकते हो गूगल मैप का काम करता है, किसके लिए? क्रॉलर के लिए। जैसे हम लोग के लिए गूगल मैप हम लोग को डायरेक्शंस, रूट या फिर किसी चीज के लिए हेल्प करता है, वैसे क्रॉलर के लिए कौन सा गूगल मैप हो गया? साइट मैप। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन या कुछ आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, चलिए। अब साइट मैप कैसे हम लोग कर सकते हैं इंस्टॉल, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, साइट मैप को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को सिंपली कौन से टूल का इस्तेमाल करना है? XML साइट मैप जनरेटर, सॉरी, टूल। ठीक है, इसका यूज करना है। ये जो फर्स्ट वाला आपका है ना, ये वाला, ये आपका मेन है। यही आपको अप टू 500 पेजेस क्या करता है? फ्री में क्रिएट करके देता है। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यूआरएल, अगर ये व्हाइट बॉक्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग यूआरएल पुट करेंगे। अब अपना तो ठीक से वैसे हो नहीं रहा है, बट एक बार रीलोड करते, मे बी अगर हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली। प्रायोग को ले लेते हैं। ठीक। प्रायोग का आप लोग को सिंपली डोमेन, डोमेन के सिवा ना कुछ भी यहाँ पुट नहीं होता, आपको सिर्फ अपने वेबसाइट का डोमेन को कॉपी करना है, और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? अ, प्रेरणा, आप म्यूट कर लो ना एक बार। हम्म, ठीक है, ये यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने यूआरएल को पुट करना है। यूआरएल से वह ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर पेजेस को वो कर रहे हो, पेजेस को पुट यहाँ पे नहीं करते। यूआरएल क्यों करते? क्योंकि यूआरएल से ही क्रॉलर को पाथ का आइडिया लगता है कि उसको फर्स्ट पेज के बाद किस पेज को
इंडेक्सिंग करनी है। यहाँ पे यूआरएल पुट करने के बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। ये स्कैन होना स्टार्ट हो गया अपना। सी, ये आपका स्कैन हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट स्कैन हो चुका है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का बार देख रहे हैं ना, जहाँ पे व्यू साइट मैप डिटेल्स है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको देखिए दे देगा 51 पेजेस है इनके वेबसाइट में। 51 के 51 पेजेस को आज हम लोगों ने साइट मैप को क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे जो डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपका फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। यहाँ तक प्रोसीजर समझ में आया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे आपको एक्सएमएल साइट मैप को क्रिएट करना है। यस मैम। पक्का सबको? कीर्ति, मेघना, प्रेरणा, लीसा, सबको, आर्यन, हाँ मैम। वैभव? ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये साइट मैप, अब एक और चीज है, ये साइट मैप हम लोग कब कब क्रिएट कर सकते, कोई आइडिया आप लोगों को? कुछ भी गलत सही जो समझ में आया हो, कोई आइडिया कि ये साइट मैप हम लोग कब कब क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, जब भी हमारे पेजेस या फिर इन फ्यूचर आप कोई न्यू पेजेस को ऐड ऑन करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे हमारे कितने पेजेस हैं, 51 पेजेस हैं। ठीक। फ्यूचर में अगर प्रायोग इसमें मानिए 10 पेजेस और ऐड ऑन या 9 पेजेस और ऐड ऑन करके इसको 60 पेजेस कर देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि साइट मैप जनरेट करने के लिए हम लोग को जबरदस्ती पेजेस बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर मानिए इन फ्यूचर प्रायोग इसको 51 से 55 56 जितने भी 2 3 4 पेजेस जितने भी इसको ऐड करने हैं वो ऐड कर देता है। ठीक है। जब भी इसमें कोई भी न्यू पेजेस आप क्रिएट करते हो, अपनी वेबसाइट में ऐड करते हो, तब तब आपको साइट मैप क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो मानिए अगर 51 पेजेस है, प्रायोग ने 2 पेजेस ऐड किए, ये आपका 53 पेजेस हो गया। ठीक। फिर से प्रायोग क्या करेगा, अपना पुराना वाला साइट मैप को डिलीट करेगा और न्यू वाले साइट मैप को जनरेट करेगा, जिससे कि क्रॉलर को आइडिया हो सके कि हमारी वेबसाइट में कुछ नए पेजेस क्या हुए हैं, ऐड ऑन हुए हैं। समझ में आया कि कब हम लोग साइट मैप को क्रिएट करते हैं दोबारा? कोई कंफ्यूजन या रिपीट करना है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। मैम मैं ये समझ में आया, हम यूज करते क्यों हैं इसको? वही तो बताए, क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए। मानिएगा क्रॉलर साइट मैप से क्या करता है, साइट मैप की मदद से क्रॉलर को हेल्प हो जाती है हर एक सिंगल पेज की इंडेक्सिंग करने में। अगर आप यही साइट मैप नहीं पुट करेंगे तो क्या पता आपकी वेबसाइट पे 10 पेजेस है और क्रॉलर सिर्फ 3 ही को आइडेंटिफाई कर पा रहा हो, तो वो 3 की इंडेक्सिंग करेगा, रेस्ट 7 की इंडेक्सिंग वो नहीं करेगा और वो रैंकिंग के लिए फिर हेल्प नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी आए क्या समझ में वैभव? यस मैम। तो साइट मैप इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, इसका मेन रोल ना क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है। अगर साइट मैप आप लोग नहीं पुट करेंगे ना अपने वेबसाइट के लिए, या फिर क्रिएट नहीं करोगे, या फिर आप सी पैनल में इसको पुट नहीं करोगे ना, तो भूल जाए कि क्रॉलर आपके पूरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कर पाएगा। वो टूटी फूटी इंडेक्सिंग करेगा, मतलब उसको जितना समझ में आएगा उतने पेजेस ही करेगा, रेस्ट पेजेस की वो इंडेक्सिंग नहीं करेगा, और फिर आप वो रैंकिंग के लिए भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए साइट मैप का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एसईओ के लिए। और अगर आप साइट मैप नहीं पुट करेंगे ना, तो गूगल सर्च कंसोल में आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा
कि आप साइट मैप अपने वेबसाइट में क्रिएट करके प्लीज पुट करिए, अदरवाइज क्रॉलर को इंडेक्सिंग करने में मतलब प्रॉब्लम होगी। और वो आपके ही ड्रॉबैक्स हैं, वो क्रॉलर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो आपके ही वेबसाइट के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल हो जाएगा उस जगह पे। तो इसलिए साइट मैप का यूज करते हैं। अब साइट मैप कब कब क्रिएट करना होता है, बहुत सिंपल टर्म पे, जब भी आप कोई न्यू पेजेस ऐड ऑन करते हो, ठीक है, या कोई भी आप चेंजेस करते हो पेजेस में, तब तब आपको साइट मैप क्या करना होता है, इस तरह से डाउनलोड करना पड़ता है विद द यूज ऑफ एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल। अभी आया समझ में, नहीं आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज आप लोग बताना, वैभव, स्नेहा, प्रेरणा, यस मैम। मेघना, कीर्ति, हाँ, आर्यन, आपको मैम आया मैम थोड़ा बहुत। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आप बताओ। जैसे वैभव ने बोला ना कि क्यों करते हैं, वैसे आप बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्यों आर्यन? चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। देखिए, पूरा स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं ये प्रोसीजर को, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रायोग का वापस से कर लेंगे। साइट मैप बहुत सिंपल टर्म पे यही है कि आपका वेबसाइट का यूआरएल पाथ को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि इस पेज अच्छा, अगर मानिए आपसे कोई पूछे कि इसका फर्स्ट पेज क्या है इस वेबसाइट का, ये हम लोग को पता है कि ये इनका होम पेज है। इनका सेकंड पेज कौन सा है, ये हम लोग को एज अ यूजर पता है कि भाई कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे बाकी सब क्या मिलेंगे, पेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूजर को पता है। बट क्रॉलर एक तरह का बॉट है, एक गूगल बॉट है, जो हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो पूरा का पूरा आपके बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है। तो क्रॉलर को कैसे पता चलेगा कि ये होम पेज है, ये उसका सेकंड पेज है, ये उसका थर्ड पेज है? क्रॉलर को बताने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं, साइट मैप। क्योंकि क्रॉलर, अब देखिए क्रॉलर का काम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके वेबसाइट पे क्रॉलर नहीं आएगा, ठीक है, क्रॉलर को हम लोग गूगल बॉट भी कहते हैं। गूगल का एक ऐसा बोल सकते हो, खबरी बोल सकते हो, एक रोबोट बोल सकते हो, कि वो जब भी कोई न्यू वेबसाइट होस्टिंग होती है या उसका डोमेन होस्टिंग कोई परचेज करके गूगल पे अपडेट होता है ना, तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो क्रॉलर को जाता है, मतलब गूगल बॉट्स को जाता है, कि भाई ये कुछ अपडेट तो हुआ है, हमारे इस पे कोई न्यू चीज अपडेट हुई है और प्लीज जाओ इसको ओवरव्यू करके आओ, ठीक है। तो ये जो गूगल बॉट होता है ना, ये ऐसा नहीं एक है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ है। मतलब क्योंकि आपका एक गूगल एक क्या है, एक जाइंट डेटाबेस है, एक इतना बड़ा डेटाबेस है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का क्या करता है, कमांड संभाल के रखा हुआ है, और सारी वेबसाइट्स को उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो वर्क करवाता है। तो ऐसे गूगल बॉट ही बथेरों पड़े हुए हैं। तो जब आपकी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस होता है, कुछ चीजें ऐड ऑन होती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी अगर इसके अंदर होता है, तो आपको साइट मैप को जनरेट करना होता है। अगर आप साइट मैप जनरेट नहीं करते हैं, तो वो जो गूगल बॉट है, जो गूगल भेजता है आपके वेबसाइट में ना, उसको आइडेंटिफाई करने में उसको सिर्फ कोडिंग की बात समझ में आती है, उसको कोई ह्यूमनाइज लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो वो उसी कोडिंग की मदद से क्या करता है, अंडरस्टैंड कर पाता है कि किन किन पेजेस की क्रॉलिंग प्लस इंडेक्सिंग करनी है, जो गूगल पे अपडेट हो जाए और फिर हमारी वेबसाइट रैंकिंग के लिए हेल्प कर जाए। अभी समझ में आया इतना, कि फिर से रिपीट करें, चलेगा? यस मैम। लीसा, मेघना, आर्यन, यस मैम। कीर्ति, ठीक है, मैम आ गया। ठीक है। अब देखिए, क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल उसका है आपका एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल, ये आगे अपना। और ये फर्स्ट वाला जो है आपका, ये वाला, इसी पे हम लोगों को क्लिक करके क्रिएट करना है। जैसे अभी देखिए, एक तो हम लोगों ने किया ही था एक्सएमएल। अब जब आप दूसरा क्रिएट करते हो ना, तो वहां पे ऐसे वन लिखा आ जाएगा, क्योंकि फाइल आपकी दूसरी आ गई है। वापस से यहाँ प्रायोग ऑलरेडी है शायद, बट एक बार हम फिर से पुट कर देते हैं तो ज्यादा बेटर है। कॉपी, इधर चले गए,
इसको रिमूव करके पेस्ट एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब ये स्कैन होगा आपका। इसके बाद के प्रोसीजर को थोड़ा समझिएगा, बिकॉज अपने पास डोमेन होस्टिंग नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम होगा। बट वो पाथ अगर कभी भी आप फ्यूचर में डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हैं, तो जो पाथ हम आपको रिटर्न में दिए हैं ना, कॉपी टू कॉपी उसी पाथ को आपको फॉलो करना है, मतलब कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। बट वो पाथ को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ पे ये पुट होता है और वहां से कैसे ये हेल्प होती है। ये अपना हो गया, स्कैन कंप्लीटेड यहाँ लिखा आ गया। और यहाँ पे व्यू साइट मैप डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका दूसरा साइट मैप क्या हो गया, सॉरी डाउनलोड हो गया। ये लास्ट वाला था और ये आपका दूसरा। तो जब भी आप कोई नया साइट मैप बनाते हो तो ओल्ड वाला आपका क्या हो जाता है, वेस्ट। तो अगर मानिए मेरा न्यू साइट मैप क्या है, साइट मैप 1, ये मेरा न्यू साइट मैप है, तो ओल्ड साइट मैप हमारे लिए वेस्ट हो चुका है। सिर्फ एक ही साइट मैप आप क्या कर सकते हो, अपने सी पैनल में पुट कर सकते हो, मल्टीपल साइट मैप आप पुट नहीं कर सकते। अगर आप पुट करते हो मल्टीपल साइट मैप, मतलब आपने एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल, कितनी भी आपने पुट कर दी अगर अपने रूट फोल्डर में, तो क्रॉलर को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, किसको किस साइट मैप को चेक करना है, या किस साइट मैप के थ्रू मुझे वो करना है, इंडेक्सिंग करना है, तो भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आपका कोई न्यू साइट मैप होता है तो ओल्ड वाला आपके लिए वेस्ट हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो हम लोग फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं साइट मैप में, अगर सब लोग एक ही पाथ पे हो तो। यस हाँ, मैम। ठीक है, कीर्ति, लीसा, मेघना, यस ठीक है, मैम। चलिए। यस मैम। कहाँ गया ये, सॉरी। हाँ, अब देखिए, यहां तक का काम अपना हो चुका है। अब बात ये करते हैं, जब भी आप डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास हमेशा दो ही पासवर्ड्स आपको मिलेंगे। एक आपके डोमेन का जो आप क्रिएट करोगे, विच इज योर वर्डप्रेस पासवर्ड, जिसमें आप यूजर नेम और अपना क्या पुट करते हो, पासवर्ड, ठीक। दूसरा होता है आपका होस्टिंग पैनल। होस्टिंग पैनल मतलब जहां से आप अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल टर्म पे लेकर चलते हैं कि लेट कंसिडर आपको एक एप्लीकेशन या कोई गेम एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, तो आप लोग कहाँ जाओगे अपने सेलफोन्स में? कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाओगे? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे। एग्जैक्टली, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाओगे, वहां से आप इंस्टॉल कर लोगे उसको। सेम एज जब आपको डोमेन होस्टिंग आप परचेज करते हो और अगर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, तो आप कहाँ जाते हो, अपने होस्टिंग पैनल पे, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म पे सी पैनल कहते हैं, ठीक है। सी पैनल का जब भी आप कहीं से भी आप परचेज करो, मतलब इन द सेंस कि आप गो डैडी, होस्टिंगर, सेंड इन ब्लू, जिससे भी आपको वो करना है, मतलब परचेज करना, आप कहीं से भी परचेज करो, तो वो आपको एक होस्टिंग का आईडी पासवर्ड देते हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम कहीं से परचेज करते हो तो वो आईडी पासवर्ड आपके इनबॉक्स में नहीं आता, वो स्पैम में चला जाता है। तो आप स्पैम में सेव कर सकते हो या फिर अपने इनबॉक्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कहाँ जाना होता है, अपने सी पैनल में। सी पैनल क्या होता है, वहां से आप जाकर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाते हो, ठीक। अब जब आप यहां तक काम कर लेते हो, ये जो आपका इंस्टॉल वाला काम है ना, अगर आप यहां तक कर लेते हो, तो उसके बाद आपको जाना होता है आपके होस्टिंग के सी पैनल में। कहाँ जाना होता है, होस्टिंग के सी पैनल में। उस अब मुझे वही कि आप लोगों के पास है नहीं ना, मेरे पास है कि हम आपका हेल्प कर पाए इसमें। बट हाँ, सी पैनल में आपको सिस्टम एंड इन्फो फाइल्स मिलेगा, उसमें आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। फाइल मैनेजर के अंदर ये जो पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर होता है ना, ये आपका होता है रूट फोल्डर।
रूट फोल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके वेबसाइट को एक कनेक्ट करता है, एक जैसे आप हार्ट हार्ट फोल्डर भी इसको बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपका वर्डप्रेस है ना, जितना भी उसका काम होगा वो ये पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर में होगा। और इसी के अंदर आपको अपने साइट मैप को क्या करना होता है? अपलोड करना होता है, और यहीं पे आपको डिलीट करना होता है साइट मैप को। पब्लिक अंडर स्कोर एचटीएमएल जो आपका होता है, हार्ट ऑफ दी आप बोल सकते हो वर्डप्रेस होता है, या फिर आप हार्ट ऑफ दी पैनल होता है। यही जो रूट, इसको रूट फोल्डर भी लोग कहते हैं। यहाँ पे जब आप अपने उस साइट मैप का जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया है, जब आप यहाँ पे पुट करते हो, तो क्रॉलर को पता चलता है कि भाई इस साइट मैप की मदद से हमको वेबसाइट की क्या करनी है? क्रॉलिंग करनी है एंड उसकी इंडेक्सिंग करनी है। समझ में आया ये वाला सेक्शन? यस मैम। मतलब यस मैम यस समझ में आ मैम। गया, लेकिन ये पाथ आप वो शेयर कर दीजिएगा। नहीं, ये हम पूरा शीट ही आप लोग को शेयर कर देंगे, ये जो साइट मैप वाला है ना, ये शीट आपको शेयर कर देंगे। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को कहीं से, मतलब मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग के पास कहीं पे भी अगर आप लोग को डोमेन होस्टिंग मिल जाता है बाय जैक जुगाड़ कैसे भी, तो आप लोग मुझे बताना। तो आपको बस उसका सी पैनल का पासवर्ड आप रख लेना, तो हम आपको अपलोड करना बता देंगे कि कैसे अपलोड किया जाता है। बट प्रोसीजर यही रहेगा, मतलब कुछ भी ये भी नहीं बोल सकते हो आपकी हर का डिफरेंट होता है, नहीं। फाइल मैनेजर के अंदर ही अपने को जाना है, और फाइल मैनेजर के अंदर ही अपने को पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर मिलता है, और वहीं पे अपने को अपना साइट मैप का फोल्डर अपलोड करना होता है। और यहीं पे ही आप जब भी जितनी बार भी साइट मैप आप क्या बोलते हो क्रिएट करोगे या जनरेट करोगे ना, तो पब्लिक अंडरस्कोर में ही आपको सबसे पहले पुराना वाला साइट मैप डिलीट करना होगा, और फिर से नया वाला अपलोड करना होगा। कभी भी बाय मिस्टेकन दो साइट मैप मत रखिएगा, ठीक है? हमेशा जब आप नया जनरेट करते हैं तो पुराना वाला डिलीट करके फिर ही नया अपलोड करें। ये मिस्टेक मत करिए, नहीं तो आप ही की रैंकिंग में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी वेबसाइट में। साइट मैप समझ में आया? तो हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। यस मैम। किसी को कोई यस डाउट मैम। या कुछ भी? मैम अभी कैसे अपलोड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जो अभी आपको समझ में आया उतने में कोई डाउट तो आप बताओ, मतलब प्रैक्टिकल तो चलिए अलग थिंग है, बट जो आपने अभी समझा उसमें कोई डाउट तो आप बताओ। हाँ मैम आ गया। ठीक। इसके बाद अपना आता है, जैसे साइट मैप होता है वैसे ही अपना रोबोट डॉट टीएक्सटी होता है। ठीक है, अब ये रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या करता है? देखिए, रोबोट डॉट टीएक्सटी एक तरीके से हेल्प करता है जस्ट साइट मैप का अपोजिट। जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, उसको हम लोग कहाँ पुट करते हैं? रोबोट डॉट टीएक्सटी में। फिर से समझिएगा, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से बिल्कुल भी नहीं करवानी होती, उनको हम लोग कहाँ पुट करते हैं? रोबोट डॉट टीएक्सटी में। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सॉरी। इसके लिए ना एक प्लगइन होता है, प्लगइन एंड ऐड प्लगइन। ठीक है, और प्लगइन का नाम है वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। ये है वर्चुअल रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। इसको इंस्टॉल नाउ करेंगे।
एक्टिवेट। अब देखिए, एक्टिवेट करने के बाद इसको हम लोग एंड में पेज में आते हैं, और यहाँ पे आपको टूल्स के नहीं, कहाँ चला गया? हाँ, सेटिंग्स के अंदर में आपको ये वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी दिखाई देगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे आपको ना दो चीजें दिखाई देंगी, डिस अलाउ एंड अलाउ। ये अलाउ में क्या है, वैसे तो ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट है, तो यहाँ पे आपका ये ऐसे दिया हुआ है, लेकिन जब आप अपने पे काम करोगे तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पे किस चीजों पे डिसअलाउ है कि आपको एडमिन एडमिन बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्या क्या डब्ल्यूपी आपको सेल्फ इंक्लूड्स दिया है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कुछ इसके बैकग्राउंड में लॉग इन है, रजिस्टर्ड है या ट्रैक बैक है, तो देखिए जिस जिस पे डिसअलाउ दिया है ना, क्रॉलर कभी भी उसको क्रॉल नहीं करता है। क्रॉलर कभी भी उसको क्रॉल नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए मुझे अपने अब इस पे से मुझे बार वो दे नहीं रहा है हेडर सेक्शन की, होम अबाउट, और इसका अगर दे दिया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम लोग प्रायोग का एग्जाम्पल ले लेंगे। नहीं दे रहा है, ठीक है। लेट कंसिडर कि मुझे इस पेज का इंडेक्सिंग नहीं करना है। मेरे वेबसाइट में कौन सा पेज दिया है, आपका एसईओ, जीईओ, और ये वाला आपको सर्टिफिकेशन का ये दिया हुआ है। मुझे क्रॉलर से अभी इंडेक्सिंग इस पेजेस की नहीं करानी है, या क्रॉलिंग मुझे इस पेजेस की नहीं करानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी पे जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, लिखेंगे डिस अलाउ, डिस अलाउ कोलन, ठीक है, स्पेस, ऑब्लिक देंगे, मतलब स्लैश देंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली ये जो यूआरएल है कॉपी करके इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, कंट्रोल V। एक सेकेंड, ये आपका HTTPS नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे पुट करके यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अगर, अब देखिए, एक कॉमन चीज समझने की कोशिश करिएगा, जो यूआरएल अपने लिए मैटर नहीं करते हैं उनके आगे ऑब्लिक का साइन नहीं होता है, बट अपने लिए ये यूआरएल मैटर करता है जिसको हम लोग को इंडेक्सिंग नहीं कराना, तो एंड में हम लोग ऑब्लिक दे देंगे। तो ऑब्लिक देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेव चेंजेस। तो जब भी क्रॉलर आके हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करेगा या क्रॉलिंग करेगा, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कि इस पेज का क्या करना है, क्रॉलिंग नहीं करना है। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी सिंपली हमारे लिए हेल्प करता है कि जिन पेजेस की इंडेक्सिंग या क्रॉलिंग हम लोगों को गूगल बॉट या क्रॉलर से नहीं करानी होती, उनको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर देते हैं। समझ में आया ये रोबोट डॉट टीएक्सटी? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब ये तो हुआ वर्डप्रेस का। इन केस अगर कोई कोडर आपसे मांगता है कि भाई मुझे रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल देना, तो आप लोग क्या करोगे? उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पाथ है ना, वैसे तो ये गिवन होता है बाय डिफॉल्ट सबके पास ही, बट स्टिल हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी करके इसको नोट पैड में कर देंगे, नोट पैड, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और इस फाइल को सेव करने के बाद सो सॉरी, रोबोट्स फाइल
सेव करने के बाद हम लोग डेवलपर को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो इंडेक्सिंग ना करने वाला फाइल है, फिर ये डेवलपर के पास रहेगी, कहाँ पे पुट करना है इसको वाया कोडिंग और कहाँ पे पुट नहीं करना, फिर वो डेवलपर का है। आपको सिर्फ ये शीट प्रिपेयर करके डेवलपर को दे दे रही है, डेवलपर या फिर खुद ही मांग लेता है कि भाई मेरे को जो जो की इंडेक्सिंग नहीं करनी है, या फिर अगर गूगल सर्च कंसोल में आपको किसी चीज का एरर आ रहा होगा भाई इंडेक्सिंग ना करने का या फिर किसी चीज का, तो आप लोग को ये फाइल डेवलपर को दे देनी होती है। और अगर आपकी वर्डप्रेस पे बनी है तो ये सिंपल ये प्रोसीजर होता है आपका। क्लियर है इतना सबको? प्रेरणा, स्नेहा, शुभम, वैभव, लीसा? हाँ मैडम। हाँ हाँ। जी Yes, मैम। अब एक और चीज, ये एस्ट्रिक जो है ना, ये यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो एस्ट्रिक है इसका मतलब होता है कि किस सर्च इंजन पे क्रॉलर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि गूगल है तो गूगल बॉट होगा, अगर याहू है तो इसका कोई और क्रॉलर होगा, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हो। तो ये अपना डमी है इसलिए यहाँ पे देता नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे ये गूगल बॉट लिखा रहता है। आपके एस्ट्रिक के आगे क्या लिखा था? गूगल बॉट। अगर याहू का है तो वहाँ क्रॉलर या बॉट सिर्फ लिखा रहता है। तो जो स्टार होता है, ये जो एस्ट्रिक है, इसका मतलब होता है कि कौन से सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है। ज्यादातर गूगल ही रहता है और कोई नहीं रहता है, बट ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू बेसिस पे। अब आप लोग बताओ, रोबोट डॉट टीएक्सटी और साइट मैप में डिफरेंस क्या होता है? एक एक करके। मैम, हाँ। अपोजिट डिफरेंस है। साइट हम्म। मैप को जहां हम क्राउलिंग के लिए यूज करते हैं इंडेक्शन के लिए, वहीं पे रोबोट डॉट टीएक्सटी को उसके अपोजिट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। करेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे दोनों में डिफरेंस, तो स्नेहा ने बिल्कुल करेक्ट बोला है। क्रॉलर कभी भी अगर आएगा ना, तो रोबोट डॉट टीएक्सटी और साइट मैप ही उसका एक मेन मोटिव होता है आपकी वेबसाइट को ओवरव्यू करने का, ठीक है। अगर क्रॉलिंग कभी भी आपकी वेबसाइट की होती है या फिर आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू उसको रिक्वेस्ट क्रॉलर को सेंड करते हो, तो क्रॉलर सबसे पहले वो देखता है कि किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी है। कैसे हम लोग उन चीजों को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन से काम नहीं करने, पहले उसको साइड करो, फिर जो करना है काम उसको आप चेकलिस्ट बनाओ। सेम क्रॉलर भी है कि जिस पेजेस की इंडेक्सिंग अपने को नहीं करनी होती है या क्रॉलर को नहीं करनी होती है, वो सबसे पहले रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को चेक करता है कि भाई पहले मेरा इजी हो जाए काम। उसके बाद उसको पता चलता है कि अब किस किस पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है, तो अब फिर वो साइट मैप को चेक करता है। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी जिन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी होती, साइट मैप जिन जिन पेजेस की इंडेक्सिंग करनी होती है विद क्रॉलर, उसके लिए होता है आपका, ठीक है। इसके बाद कैनोनिकल टैग हम लोग का डिस्कस हुआ था। कैनोनिकल टैग क्या होता है? क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इस वजह से एक रिवीजन के लिए कैनोनिकल टैग क्या होता है अपना। मैम कैनोनिकल टैग वो होता है जैसे कि ये हमारी साइट जैसे डब्ल्यू से खोले या HTTP से खोले तो मतलब वो रिडायरेक्ट ना हो, एक ही पास पे मतलब ओपन इन हो। शॉर्ट आप एक और वर्ड ले सकते हो प्रेरणा, कि डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए हम लोग हाँ कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। करेक्ट है। कैनोनिकल टैग टेक्निकली जब आप लोग योस्ट एसईओ डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाती है, तो उसमें आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर कोडिंग के बेस्ड पे है तो आप कोडर्स भी आउटसाइड प्लगइन्स का यूज कर ही लेते हैं वाया कोडिंग, तो उसमें भी वो क्रिएट हो जाता है कैनोनिकल टैग। इन शॉर्ट कैनोनिकल टैग अगर आप लोग को देखना है तो उसके लिए जैसे कि पेज सोर्स में जाकर आप लोग देख सकते हो। ये है आपका कैनोनिकल टैग, ये पूरा इसका सिंटेक्स होता है यहां से लेकर यहाँ तक का। तो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, HRF, HTTP, यहाँ पे एस वैसे होना चाहिए था, ये आपको उसमें एरर दे देगा, प्रायुक्त.com। तो ये आपका कैनोनिकल टैग होता है इसमें। मैम रिलेशन का क्या होता है? लिंक रिलेशन मतलब ये होता है कि जितने भी आपके अदर पेजेस होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे जाओगे किसी और पेजेस पे भी, तो ये सब आपके प्रायुक्त के ही पेजेस हैं। तो फॉर एक सेकेंड,
मानिए किसी इस पे साइबर सिक्योरिटी पे जाते हैं, ठीक है। अब आप इस पे जाते हो, व्यू पेज सोर्स पे जाते हो, और ये आ गया। See, तो इससे रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे, ये देख रहे हो आप कि प्रायुक्त.com तो अपना पेज है ही, बट लाइफ कलर्स तो ये लिंक रिलेशन का काम करता है कि प्रायुक्त के भी, और जहां जहां प्रायुक्त.com का नाम होगा और अदर पेजेस के संग, या फिर उसके पेजेस के नाम के संग यूआरएल में, वो सब अपने ही पेजेस हैं। तो क्रॉलर को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रायुक्त.com में अगर लाइफ कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स दिया हुआ है, तो वो भी प्रायुक्त का है, तो इसकी भी इंडेक्सिंग कर दो, इसके ऊपर कोई भी आपका कॉपीराइट या फिर आप कॉपी कंटेंट का इशू नहीं आना चाहिए। तो ये लिंक रिलेशन करता है आपकी वेबसाइट के अदर पेजेस से, ठीक है। यहाँ तो इनका सही दिया है, वहाँ पर ऐसे होंगे। यहाँ पे इनका HTTPS नहीं है, ठीक है। अच्छा हुआ देखा, ठीक है। कंटिन्यू करें, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? क्यों? नहीं मैम। हाँ मैम। नहीं मैम। ठीक है, चलिए। अब देखिए अपना आता है रीडायरेक्शन, एक और पार्ट आता है। रीडायरेक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक 301, लोग 301 भी बोलते हैं, 301 भी बोलते हैं, या 301 भी बोलते हैं। तो सारा का बोलने का मतलब सेम ही होता है। ओ के बस अपने बहुत सारे नेम हो चुके हैं, कोई जीरो बोलता है, कोई नॉट बोलता है, कोई ओ बोलता है, ठीक है। तो अपने टू टाइप्स के होते हैं, एक 301 और एक 302, ठीक। अब जो ये आपका 301 होता है, ठीक है, ये जो आपका 301 रिडायरेक्शन होता है, इसे हम लोग कहते हैं परमानेंट रिडायरेक्शन। अगर मेरी फाइल यहाँ से गायब ना हुई हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। नहीं है फाइल, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको। अपने टू टाइप ऑफ रिडायरेक्शन होते हैं, 301 या 301 रिडायरेक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग परमानेंट कहते हैं, परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है 302 रिडायरेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं रिडायरेक्शन। सबसे पहले इजी वाले पे चले जाते हैं हम लोग, 302 वाले पे। जो ये आपका 302 वाला रिडायरेक्शन होता है ना, टेक्निकली ये अपने हाथ में नहीं होता है। ये किसके हाथ में होता है? जिससे आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल से डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हो, ठीक है, तो अगर उसकी होस्टिंग में कभी कभार आता होगा ना सर्वर डाउन का प्रॉब्लम, कभी कभार इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो जो सर्वर डाउन वाला जो प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने फेस किया होगा, तो वो जो सर्वर डाउन वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो 302 वाला प्रॉब्लम होता है, मतलब वो होस्टिंग की तरफ से होता है प्रॉब्लम। और वो विद इन 48 आवर्स से भी कम में उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। क्योंकि अगर वो ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो अपने वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो होस्टिंग, जो ये 302 सर्वर डाउन वाला जो प्रॉब्लम होता है, ये होस्टिंग की ही तरफ से होता है। क्योंकि उनका सर्वर में प्रॉब्लम आ रही होगी, उनके ही सर्वर में कोई इशू आ रहा होगा, जिसकी वजह से जितने लोगों ने उनसे वेबसाइट परचेज किया है उन सबको वो चीज सफर करनी पड़ रही है। तो वो लेस देन 48 आवर्स में उसको क्या बोलते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो 302 वाला एरर हुआ। बात करते हैं 301 परमानेंट वाले पे। आप लोगों को ये एरर भी दिखा होगा, 404 पेज नॉट फाउंड वाला। मतलब ये लोकल होस्ट वाले पे बात मत करिएगा, जब आप कोई गूगल पे सर्च करते हो कभी कभार, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो 404 पेज नॉट फाउंड वाला कभी ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने? हाँ जी मैम। यस मैम। वो वाला आपका 301 वाला होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो होता क्या है, ये कब यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए प्रायुक्त को, लेट कंसिडर प्रायुक्त कंपनी जो है आपकी, 5 साल तक इन्होंने, या फिर लेट कंसिडर 10 इयर्स तक, ठीक है, इस नाम पे काम किया 10 इयर्स तक, ठीक। आफ्टर 10 इयर्स प्रायुक्त को लगता है नाम चेंज करके हमको स्ट्यू वैली रख देना चाहिए, ठीक है।
स्ट्यू वैली रख देना चाहिए। तो हम लोग 301 का यूज करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रायुक्त.com से भी अगर सर्च करेगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल उसको स्ट्यू वैली के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये यूज क्यों करते हैं हम लोग? मान लीजिए प्रायुक्त 10 साल तक काम किया, 10 साल में ऑडियंसेस तो बिल्डअप हो ही जाती हैं। ऐसा तो है नहीं 10 साल तक कोई काम नहीं करेगा तो उसकी कोई ऑडियंसेस नहीं होगी, उसका कोई ट्रैफिक नहीं होगा, उसका कोई एंगेजमेंट नहीं होगा, सब कुछ क्रिएट हो जाता है। अब आपको याद आता है भाई अब इस नाम से मुझे काम नहीं करना, अब मुझे दूसरा नाम रखना है इसका। तो दूसरा नाम रखना तो इजी होता है, बट फिर भाई अपनी जो पुरानी 10 साल की जो ऑडियंसेस है उनका क्या? उन ऑडियंसेस को ही स्टोर रहने के लिए, उन ऑडियंसेस को बर्बाद ना होने के लिए, अपनी वेबसाइट को आप बोल सकते हो डाउन ना होने के लिए रैंकिंग में, हम लोग 301 रीडायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उस इस्तेमाल से होता क्या है कि जब भी कोई प्रायुक्त.com सर्च करेगा गूगल ऑटोमेटिकली उसको स्ट्यू वैली पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो जो भी प्रायुक्त की 10 साल की ऑडियंसेस प्रायुक्त.com पे आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली स्ट्यू वैली पे आना धीरे 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 स्टार्ट कर देगा गूगल, जिससे कि आपकी जितनी भी ऑडियंसेस आपने फ्यूचर में स्टोर की थी या 10 साल में आपने क्रिएट करके रखी थी वो आपकी बर्बाद नहीं होगी और आपकी रैंकिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना समझ में आया? तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ठीक है, सबको आया ना, कोई इशू तो नहीं? आह, एक सेकेंड इसको हटाते हैं। यहाँ का तो होम अबाउट कुछ भी नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा ना। हम जैसे इस बिगड़े थीम में देख रहे हैं कुछ अगर जुगाड़ हो जाए वो वाली चीज। ऑर्फिन पेजेस क्या होता है? कभी ऑर्फिन पेजेस का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज ऑर्फिन पेजेस, बोलिए बोलिए। नो मैम, नहीं। देखिए इंटरव्यू में ना ऑर्फिन पेजेस भी पूछा जाता है। ऑर्फिन पेजेस को ना, जिन पेजेस पे आप इंटरनल लिंक नहीं देते हैं ना उन्हें ऑर्फिन पेजेस कहा जाता है। तो बहुत सिंपल टर्म में है कि अगर व्हाट इज ऑर्फन पेजेस तो बहुत ज्यादा अपने घुमाना नहीं है, सिंपली जिन पेजेस पे अपनी इंटरनल लिंक नहीं होती वो आपके ऑर्फन पेजेस होते हैं। मुझे बस 2 पेजेस बनाने हैं आपके उसके लिए रीडायरेक्शन के लिए। अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी। मैडम रीडायरेक्शन खाली पेज के लिए होता है या पूरे वेबसाइट के लिए भी नहीं नहीं, होता है? पूरे वेबसाइट के लिए भी होता है रीडायरेक्शन। अच्छा। ये हम पेज पे आपको सैंपल पे दिखा रहे हैं कि कैसे काम करता है, लेकिन ये होता टेक्निकली आपके उसके लिए ही है, डोमेन के लिए ही है। वैसे तो आप डिपेंड करता है जिस पे भी आपको चाहिए, अगर आपको पूरे पेज के लिए चाहिए पूरे पेज के लिए कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन के लिए चाहिए आप डोमेन के लिए भी कर सकते हो। ओके। मैम एक, पेज के लिए होगा तो रहेंगे तो साइड पे ही ना, एक ही साइड। क्या कह रहे हो आप? जैसे पेज के लिए करेंगे तो लेकिन रिडायरेक्ट तो एक ही साइड पे होगा ना, मतलब हाँ साइड हाँ पे। हाँ। जैसे मानिए कि आपके 2 पेजेस हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग से हटा के उस पेज का पूरा डेटा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे लेकर आना है, ठीक है, लेट कंसिडर ये पेज की बात कर रहे हैं, डोमेन में तो इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उस जगह पे कि जो भी अपना डेटा रहेगा वो पहले तो हम लोग उसका रेप्लिका बना लेंगे दूसरे पेज के लिए। अपने डिजिटल मार्केटिंग पेज की जो इंडेक्सिंग हुई है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे और उसका यूआरएल हम अभी आपको इस पे दिखाते हैं, इतना हम लोग बात करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एक सेकेंड। फुटर मेन्यू में भी एक रख ही देते हैं तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा।
आ नहीं रहा है इसमें। ये पहली बार वर्डप्रेस इतना इरिटेट करके रखा हुआ है। ऐड हो रहा है कि नहीं ये भी बड़ी बात है। सॉरी। नहीं आ रहा इस पे। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, हम बस वो एक बार वो हेडर सेक्शन आ जाए ना तो कोई इशू नहीं होगा। इतनी स्लो भी तो इतना चल रहा है। प्राइमरी। दिख भी रहा है हमको तो वो भी नहीं दिख रहा है। एक अरे सेकेंड। मैडम, मैं तो आपकी क्लास में आ गया। हेलो। हाँ हाँ। अरे मैडम, मेरे को आपकी क्लास में भेज दिया। मैं दूसरी मैडम की क्लास में था शायद। कोई बात नहीं, सचिन आप एक बार आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए, वो आपको उसमें कर देंगे लिंक शेयर करके। नहीं मैडम, मेरे को आपकी क्लास ही ज्वाइन करना है। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थोड़ा धीरे धीरे। अरे अम, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, जो सचिन सर है ना, तो वो आपका हेल्प कर देंगे फिर उस तरीके से। मैडम वो वाली मैडम बहुत तेज तेज बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे एक 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 सेकेंड आप रुकेंगे क्या, बस बस एक सेकेंड के लिए प्लीज। मुझे यार जल्दी से हो जाए। ये हो गया।
ये हो इधर सब वाइट वाइट है। हाँ ठीक है, भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे शायद होम सर्विस है, बट अरे ये हाँ यार। कलर कलर चेंजिंग का हो नहीं रहा है। तो फिर डिजाइन कस्टमाइज, मेन्यूज आपका आ गया यहाँ। ये छोड़िए, इसको ज्यादा इस पे नहीं जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि पता नहीं इसको क्या हो गया। तो हम लोग कहाँ पे थे? 301 रीडायरेक्शन वाले पे। तो 301 जो रीडायरेक्शन आपका होता है वो 404 पेज नॉट फाउंड वाला रीडायरेक्शन होता है। तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका ये 404 पेज नॉट फाउंड वाला जो रीडायरेक्शन होता है, टेक्निकली इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको पूरा का पूरा डेटा उठाकर किसी दूसरी जगह पे पुट करना होता है, चाहे वो पेजेस हो, चाहे वो आपका होल डोमेन हो। कुछ ऐसी भी टीम होती है, देखिए रीडायरेक्शन करना थोड़ा रिस्की भी होता है। जिसको आता है वो बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन जिसको नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जिनसे डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं ना, आप उनसे भी उनके क्या बोलते हैं, कस्टमर केयर से भी आप बात करके इस चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज और, ये जो डोमेन होस्टिंग वाले जो कस्टमर केयर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये बहुत प्यार से बात करने वाले नहीं होते। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत डांट के बात करो, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि अगर आप इसका हेल्प नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम से अगर मेरा ये होस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम किसी और साइट से इसको ले लेंगे। तो ऐसा कुछ आपको बात बात करना पड़ता है स्ट्रिक्ट होके, बट हाँ, ये भी आपका रीडायरेक्शन में हेल्प कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग रीडायरेक्शन इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कभी कभार इसमें ना ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी कभार पेजेस को भी डिलीट करने में डाउट लगने लगता है। तो बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इशू आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन, जिनको आता है, कॉन्फिडेंट है कि भाई मैंने किया है और मुझे आइडिया है, तो आप आंख बंद करके उनसे रिडक्शन करवा सकते हो। अदरवाइज आपके पास वो होस्टिंग के तो है जिनसे आपने परचेज किया। दूसरी चीज, जब भी आप क्या बोलते हैं रीडायरेक्शन करें, तो हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा रैंकिंग में तो अप एंड डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां आप टॉप पे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा तो आप एक दो स्टेप नीचे आ जाओगे, क्योंकि इमीडिएट आप सेम चीजों को होल्ड करके नहीं रख सकते। बट बेस्ट थिंग इज दैट कि आपके जो वो हैं ऑडियंसेस हैं, वो कहीं पे आपसे हटके नहीं जाएंगे। तो ये चीज आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है। वैसे आज के टाइम पे रीडायरेक्शन बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, बट तब भी बहुत कुछ ऐसे हैं जिनको, ज्यादातर लोग जिनको अपनी कंपनी का नाम बदलना होता है, या फिर मतलब वो, क्योंकि आज के टाइम पे क्यों नहीं रिडायरेक्शन यूज करते उसका भी एक रीजन है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हम थोड़ा डाउनफॉल में, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि भाई हम एक दो भी रैंकिंग क्या हो जाए, मेरा डाउन हो जाए। दूसरी चीज, अगर आप नाम चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी, जैसे मानिए पहले आप लोग ने यूनिनॉर भी कंपनी का नाम सुना होगा, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूनिनॉर का पहला जो फर्स्ट नेम जब उन्होंने परचेज किया था डोमेन, तो वो टेलीनॉर नाम था। टेलीनॉर से उन्होंने यूनिनॉर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उस चीज को। बट हाँ, कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज उनकी मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी थी। बट हाँ, आज के टाइम पे लोग इसलिए नाम या फिर चीजों को चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज लोग उसके अडेप्टिव हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं। तो उनको पता है कि अगर कुछ भी ऐसी चेंजेस हम लोगों ने किया तो जो ऑडियंसेस है वो कहीं और मूव कर जाएगी। बट वही है कि रिक्वायरमेंट है तो करना तो पड़ेगा, वो वाली चीज है। ओ गॉड, दिख गया। चलिए आते हैं हम लोग इस पे।
होप सो आप लोग बोर ना हुए हो। आई एम सो सॉरी थोड़ा लेट होने के लिए, बट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग प्लग इन करेंगे। प्लगइन देखिए बहुत सारे हैं, बहुत 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 सारे प्लगइन्स हैं। तो जो रीडायरेक्शन का प्लगइन है उसका नाम ही रीडायरेक्शन है। तो हम लोग प्लगइन पे जाएंगे, ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे, और उस प्लगइन को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो इस प्लगइन का नाम क्या है अपना, रीडायरेक्शन। मैम एक चीज बताइए, अभी आपने क्या किया, पेज क्रिएट किया है ना? नहीं नहीं, ये जो आपका वो हेडर सेक्शन मुझे नहीं दिख रहा था ना, जो होम सर्विसेज इस पेज पे अगर आप देख रहे होंगे नहीं दिख रहा होगा ना, तो उसको मैंने मेन्यूज में जाकर टिक, एक सेकेंड, मैंने अपीयरेंस में, कहाँ गया अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाके उसको एक तो सेव कर दिया बल्क लिस्ट में, और दूसरा इसके ऊपर कलर लेता आया, मतलब मेन्यू में जाके, डिजाइन में जाके, ट्रांसपेरेंट हेडर, हेडर में जाके। हम एंड में फिर से बता देंगे आपको वो वाला सेक्शन, एंड में ना एक बार हम रिपीट कर देंगे हमने क्या किया था। ठीक है। रीडायरेक्शन ये वाला टॉपिक कर लेते हैं ना, तो फिर हम आपको वो रिपीट कर देंगे। 302 तो समझ में आया ना कि 302 वाला एरर किस चीज के लिए है यस मैम। ना, वो हाँ मैम। टेम्परेरी एरर बोलते हैं उसे। और वो सिर्फ आपका जो होस्टिंग की तरफ से सर्वर प्रॉब्लम होता है उनके लिए होता है। और ये वाला हम लोग भी रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, और अगर आपने खूब ज्यादा इससे प्रैक्टिस की है तो। ये वाली चीज में अगर कोई कंपनी भी आपको बोले ना थोड़ा ये रिस्की होता है, तो ये हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप, कंपनी आपको दे रही है ये टास्क, तो किसी के गाइडेंस के अंदर ही इसको परफॉर्म करें, क्योंकि अगर ये एक बार रीडायरेक्ट हो जाएगा तो आप इसको बैक उस वाले यूआरएल पे नहीं ले आ पाओगे, कभी नहीं आ पाएगा ये वाला। इसलिए इसको परमानेंट बोलते हैं, मतलब आपने एक बार किसी यूआरएल को स्विच करके किसी दूसरे यूआरएल पे पुट कर दिया, तो आप चाह कर भी उसको वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है। अ, चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखें आपको रीडायरेक्शन सेटिंग्स में कहाँ चला गया रीडायरेक्शन, टूल्स इन सेटिंग्स में ही तो होगा, सेटिंग्स में है रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन टूल्स कहाँ गया, रीडायरेक्शन, हाँ ये टूल्स में। तो ये टूल्स के अंदर सेटिंग्स या टूल्स में से किसी किसी में सेटिंग्स में मिलता है, किसी किसी में टूल्स में मिलता है। तो मेरे टूल्स में है, तो टूल्स में गए, इस पे रीडायरेक्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ एक छोटा सा सेटअप अपने को करना पड़ेगा, स्टार्ट सेटअप, टेस्टिंग होएगा। ठीक, फिनिश सेटअप, डन हो गया, कंटिन्यू। रेडी टू बिगिन, आ गए अपने डैशबोर्ड पे। अब देखिए लोड हो रहा है ये, हाँ। ये जो, ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो ना, ऐड न्यू रीडायरेक्शन, ये हमेशा याद रखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, कभी भी ये टास्क मिले तो गाइडेंस में ही करे, अकेले ना करे। इन केस अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो ये परमानेंट वाला है, आप वापस पिछले यूआरएल पे नहीं आ पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, दोनों तरफ से डेटा आपका वैनिश हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ सोर्स यूआरएल है। सोर्स यूआरएल मतलब किस यूआरएल को आपको किसी दूसरे यूआरएल पे कन्वर्ट करना है, मतलब मेन यूआरएल कौन सा है आपका। तो लेट कंसिडर हम अबाउट वाले यूआरएल को सर्विस पे रिडायरेक्ट कर देंगे, तो कोई भी हमारे अबाउट पे आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारे सर्विस वाले पेज पे। ये अबाउट का है, कॉपी, आ गए, सोर्स यूआरएल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया डन। स्क्रॉल करेंगे, अपना ये टारगेट यूआरएल पे ध्यान देंगे। अब
अबाउट को किस पे टारगेट करना है, तो मानिए मुझे सर्विस पे टारगेट करना है, तो अब हम सर्विस वाले यूआरएल को लेंगे। आ गए, कॉपी, और टारगेट यूआरएल पे पुट कर देंगे। यहां तक डन है? कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा आप लोगों को? नहीं। नहीं, ठीक है, चलिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये नीचे दिख रहा है आपको, ऐड रीडायरेक्ट के जस्ट साइड में। मेरे पास मार्कर नहीं है, बट ये अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो तो एक बार प्लीज मुझे बताना आप लोग। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सेटिंग्स का? हाँ यस हाँ ये मैडम। सेटिंग था, क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं है ना, इस डाउनलोड नहीं किया है। तो ये देखिए, इसको हटाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 301 मूव्ड परमानेंटली। वैसे तो बहुत सारे हैं, 308 है, 7 है, 4 है, मतलब बहुत सारे हैं आपके 2 एंड वो वाले। तो हम लोग को 301 हमारा मेन होता है, 301 मूव परमानेंटली, ये चेक करना है अपने को। चेक करने के बाद अपना ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। अभी क्लिक करेंगे, बट हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। सोर्स यूआरएल कि अबाउट वाला डेटा हमारा सर्विस पे आना चाहिए, ठीक है। टारगेट यूआरएल, तीन चीजें मेन है आपकी, सोर्स यूआरएल, टारगेट यूआरएल, सॉरी, टारगेट यूआरएल एंड आपका HTTP कोड, कि मतलब 301 मूव परमानेंटली, इसको चेक करना है एंड ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका आ गया डेटा, वर्डप्रेस ये वाले टॉप पे देखिएगा, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे और होम पे जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया था, अबाउट पे अगर कोई भी हमारे अबाउट पे आए तो वो सर्विस पे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। तो अब देखिए अबाउट पे क्लिक करने जा रहे हैं, सर्विस वाले पेज पे आ गए। समझ में आया ये रीडायरेक्शन आपको? यस मैम। हाँ जी। सबको कोई कोई इश्यू या कुछ भी ऐसा? नहीं। ठीक है। तो ये अपने 2 टाइप ऑफ रीडायरेक्शन होते हैं। इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक इसमें आपका बचेगा, जिसे हम लोग कहते हैं एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो एसईओ ऑडिट रिपोर्ट के लिए अपने को करना क्या होता है, इसका एक टूल आता है, एसईओ ऑडिट टूल, एसईओ ऑप्टिमर वैसे उससे बोलते हैं। हाँ, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये। तो इन केस अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसा टास्क मिलता है कि भाई मेरे लिए आप ऑडिट रिपोर्ट को रेडी करो, तो वैसे तो ये आपको कंपनी के लिए पेड मिल जाएगा, मतलब कंपनी के पास ये रहता है इसका पेड वर्जन, बिकॉज उनको क्लाइंट को उनका ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। बट इन केस अगर आपको ये मिलता है, तो याद रखिएगा ये वन टाइम फ्री है, मतलब अगर आज आपने एक बार यूज कर लिया तो फिर आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो भी कुछ सर्टेन टाइम के लिए होता है। तो अगर कभी कोई कंपनी से टास्क मिले तो ट्राई करिएगा इसका पेड वर्जन ले लो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर भले ही आप अपना उसमें से डिलीट कर देना क्रेडिट डेबिट जिससे भी आपने किया है। तो ये जो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला है, ये सबसे अच्छा टूल है एसईओ ऑप्टिमर, जिसे हम लोग एसईओ ऑडिट टूल भी कहते हैं। दूसरा स्क्रीमिंग फ्रॉग होता है, वो एक एप्लीकेशन है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। स्क्रीमिंग फ्रॉग भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल पुट कर देंगे एंड ऑडिट। तो ये पूरा आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। अगर आपके पास प्रीमियम रहेगा तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट बहुत छोटा काम होता है, इमीडिएटली आप किसी भी कंपनी के साइट को ऑडिट, लेकिन अगर आपके पास वही ना प्रीमियम हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करके देते हैं। एक ये बहुत अच्छा टूल है, ऑनलाइन है। दूसरा स्क्रीमिंग फ्रॉग है, मे बी वो आपको 200 पेजेस तक का ऑडिट रिपोर्ट बना देता है। हाँ, बट उसमें भी डाउनलोड वाला शायद अब फ्री, वो पेड कर दिया है, पहले फ्री था।
वो आपको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो और हैवी एप्लीकेशन है स्क्रीमिंग फ्रॉग। उसमें मेंढक बना होता है ग्रीन कलर का, स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छा है ये, बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला। मतलब वो अपडेट हो रहा है, बट आप ये देख सकते हो। हाई प्रायोरिटी, मीडियम, कहाँ पे आपका बहुत अच्छा कीवर्ड्स को लिया गया है, मतलब नहीं होता है सारी चीजों से आपको यहाँ पे वो भी बता देता है कि भाई कहाँ पे आपको फाइल रिड्यूस करनी है, कहाँ पे आपको इंक्रीज करना है, लेंथ टाइटल टैग मतलब मेटा टाइटल टैग कहाँ पे इंक्रीज करना है। सारा आपको ऑन पेज का दे देगा आपको, सी सारा का सारा डेटा। योर ऑन पेज एसईओ इज गुड, टाइटल टैग आपको लेंथ सिर्फ 6 है, उसको कंसिडर करके 60 या 50 तक लाइए। डिस्क्रिप्शन आपका भी इंक्रीज करना है, वो खुद बोल रहा है कि इतना कम से कम होना ही चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन भी कम है। सी ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें डैश करके डिजिटल मार्केटिंग या फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज या फिर कुछ भी आप मतलब क्रिएट कर सकते हो, ऐसा आपका दिख रहा है तो थोड़ा ड्रॉबैक। तो ये सारा आपको किसी भी क्लाइंट का सब कुछ दे देगा कीवर्ड्स का। सी A to Z डेटा आपको। तो ये एक तरीके से अगर आप पेड लेते हो तो आप डाउनलोड कर पाओगे, अगर पेड नहीं है तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। और दूसरा, स्क्रीमिंग फ्रॉग जैसा मैंने कहा, बहुत 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 शानदार टूल है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको यूज भी करती हैं क्योंकि ये आपको डेटा बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। तो ये आपका एसईओ ऑडिट का हो चुका है। थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पे आपका जो ये है ऑन पेज है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार आप लोग वीडियो देखना, कोई डाउट है क्योंकि आपके पास आज का थोड़ा दिन, आज तो चलिए क्या ही, लेकिन कल का रहेगा या फिर कभी, तो इस वीक में थोड़ा आप लोग पढ़ाई करना। कोई डाउट आए, कुछ ऐसा आए तो बताइएगा। नेक्स्ट में हम लोग ऑफ पेज करेंगे। ऑफ पेज के बाद क्या करेंगे, ऑफ पेज एक ही दिन का टॉपिक है, बहुत इतना लेंदी नहीं है। एक दिन हम लोग सिर्फ एससीओ का डिस्कशन वाला रख देंगे थर्सडे को, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर मेरे पास अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी होंगे तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, एक चीज बात ओके। करनी थी। हेलो। कोई इशू या कुछ भी तो आप लोग बता सकते हेलो। हैं। हेलो, हाँ। हाँ वो सर मैं एक बोल रही थी कि मैम मेरे लैपटॉप में कुछ मेघना, प्रॉब्लम आ आपकी रही है। आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे। मैं मेरी बोल रही थी मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो याद रिपेयर होने की वजह से तो एक ना, तो अभी भी मेरी जो प्रॉब्लम है अभी भी ऐसे ही है। मतलब वो मेरी वर्डप्रेस सेटिंग हो नहीं पा रही है। तो आप टेक्निकल टीम से बात करके एक दो दिन बाद मेरी होगी जो इसमें सचिन सर करानी है। होंगे ना, एक सेकंड रुके, हम अभी बोल देते हैं। सचिन सर आप हैं क्या? उनसे मेरी एक दो दिन में ना जैसे मेरा लैपटॉप ठीक हो जाता है तो मैं कोऑर्डिनेट करके इसको ठीक करना चाह रही थी। नहीं, हम बोल देते हैं। सचिन सर हैं क्या? कुछ अभी मेरे लैपटॉप में एक दो दिन लग जाएंगे मैम। हम्म, तब हम्म। तभी उसके बाद ही तो करूँगी। आप एक काम करना, मे बी अभी शायद वो उधर नहीं होंगे सिस्टम पे। तो आप एक काम करना, आपका जिस टाइम पे लैपटॉप थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाए या फिर आप टेक्निकल से बात करना होगा, आप मुझे ग्रुप में ही आप टेक्स्ट कर देना कि सचिन सर, वैसे सचिन सर का नंबर होगा आपके पास? नहीं, ग्रुप में मैं वैसे तो कोई डिटेल नहीं होती ना अ, सचिन सर का, तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर हाँ, आप दूंगी। ग्रुप में मैसेज करिएगा, हम सचिन सर को बोल देंगे। तो मानिए अगर वो मुझे कोई टाइम या कुछ कहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है, वैसे आप ग्रुप में करोगे तो सचिन सर भी ऑब्जर्व कर लेंगे, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। क्योंकि वो जो आपको ज्वाइन फास्ट और इस तरह के मैसेजेस करते हैं ना कि क्लास ज्वाइनिंग का, आपको उन्हीं उसी नंबर पे ही कॉल करना होगा और वही आपको टेक्निकल टीम से वो करवा देंगे। एक्चुअली इसकी वजह से मेरा जो ये प्रैक्टिस वाला मोड है मेरा वो भी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं, मैं बिना काफी पीछे हो प्रैक्टिस, जाएगा। हाँ बिना काफी पीछे प्रैक्टिस हो के तो जाएगा। प्रॉब्लम होती ही है, मतलब प्रैक्टिस की तो रिक्वायरमेंट है मतलब इस चीज में। क्योंकि आप एक दो बार करोगे ना तो वो चीज आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। तो वो वाली चीज है इसमें। मेरा थोड़ा आ वो रह गया है। अरे नहीं, आप परेशान मत हो, आप एक बार अपना लैपटॉप को थोड़ा सा ठीक कर लो और उसके बाद जब भी आपको लगे कि हाँ भाई अब परफेक्ट हो चुका है, आप ग्रुप में मैसेज करना। और दूसरा जो हम लोग को ज्वाइन फास्ट और इनका देते हैं ना कि 11 o'clock पे अपने को क्लास ज्वाइन करनी है, आप
उसी नंबर पे कांटेक्ट करेगा। इन केस अगर रिवर्ट नहीं आता तो आप फिर से हम उनको कॉल करके बोल देंगे उस चीज के लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और आप लोग एक बार योस्ट एसईओ वाला जो सेक्शन होगा ना, प्लीज एक बार उसको देखिएगा। इन केस अगर उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे, और या फिर मेरे जो प्रीवियस बैच वाला अगर योस्ट एसईओ का अगर वीडियो इन्होंने रखा होगा तो वो वाला हम आप लोगों को शेयर करवा देंगे, मतलब प्रैक्टिस के बाद हम आपको शेयर करवा देंगे वो। तो मानिए उसको अगर आपको एक दो बार भी रिपीट करके देखना पड़ेगा तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कब, वेंसडे को। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अभी क्या करना होगा? अभी अभी तो कोई टास्क इसमें है नहीं, लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है साइट मैप इस पे तो वही वीडियो अभी तक आया नहीं है। लेकिन आप योस्ट एसईओ पे प्रैक्टिस कर लो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि योस्ट एसईओ पे जिन जिन पे वर्क कर रहा है वर्डप्रेस वो योस्ट एसईओ पे प्रैक्टिस कर ले। और जिनका जैसे मेघना का लैपटॉप अभी सही नहीं है, शायद स्नेहा का भी सही नहीं है, तो और जिन जिन में वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम आ रही है वो वापस से टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट उनको करना पड़ेगा, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव मतलब कि वो निकाल के दें आपको उस चीज के लिए। मैम मेरे में हो तो गया है, तो उसी में कर सकते हैं ना, तो मतलब। आप योस्ट टेस्ट पे प्रैक्टिस कर लो प्रेरणा, ठीक है। क्योंकि एक दो बार मेरा आप तो मैम, हाँ हाँ हाँ, आपका 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 मेरा अ, तो एडिट विद एलिमेंटर पे अटक रहा है मैम। अरे कोई नहीं, वो मैं सर को मैंने मैसेज करा था, उन्होंने तो उन्होंने रिप्लाई नहीं कुछ दिया। मैंने मैंने कॉल भी किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था। देन शाम को कोई और आया था, शायद सईद आया था, पता नहीं कौन आया था। मुझे देखिए दो ही पता है इनके बारे में, एक सचिन है और एक साहिल करके हैं। तो हम हम्म। एक बार सचिन से पूछ लेते हैं, अगर मानो ये कि वो अगर लीव पे होंगे तो हम बोल देंगे उनको कि आप एक बार मतलब किसी और जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे आप उनको एक बार इस चीज को इन्फॉर्म कर दो, तो हम आपका नाम बता देंगे अपने बैच में। तो मे बी हम्म। शायद वो आपसे कोऑर्डिनेट कर ले उस चीज से। हम बोल दे रहे हाँ हैं अभी उनको क्लास के बाद। मैम मेरा भी सेम है मैम, वर्डप्रेस ओपन नहीं हो रहा है। आपका आप आर्यन है क्या? हाँ मैम। ठीक है। वैभव हो गए और आर्यन हो गए, हम बोल देते हैं उनको। मे बी अभी क्योंकि हम भी दो बार सचिन बोले तो वो नहीं सुने हैं, मे बी अभी सिस्टम पे वो नहीं होंगे तो हम कॉल कर देते हैं उनको, और आप दोनों का नाम एक बार हम बता देते मैम हैं। मैंने कल मैसेज किया था उनको, तो उन्होंने बोला आज क्लास के समय करा देंगे मैम। अ, ठीक है, हम तब भी एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं, आप लोग भी एक बार कोऑर्डिनेट कर लो, और हम भी अभी इमीडिएट कॉल करके उनको बोल देते हैं क्लास में ही कि भाई आर्यन और वैभव करके दो हैं, तो आप एक बार उनको देख लो। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ। और मैम, तब भी अगर मैं नहीं आता है आप लोगों के पास तो ग्रुप में मैसेज करिए, क्योंकि ग्रुप में सब लोग हैं, तो इन द सेंस की जो हायर अथॉरिटी जो हैंडल करती है वो भी है, तो और आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा उस चीज के लिए। मैम एक्चुअल में मैं घर पे हूँ नहीं अभी, मैं फोन से मीटिंग्स ज्वाइन कर रखी है मैंने। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे को टाइम लगेगा 2-3 घंटा, तो मैं तब कर सकता हूँ। जब आपको सही लगे आप तब देख लो, जिस जब कंफर्टेबल हो, जो जैसे मानिए अगर आर्यन अभी फ्री है तो वो अभी कर ले। आप हम्म। अगर मतलब इन द सेंस कि अगर आप वैसे मॉर्निंग 6 PM से पहले अगर सॉरी इवनिंग 6 PM से पहले अगर आप फ्री हैं तो आप तब हम्म। देख लो। लेकिन आप जब से सिस्टम पे रहोगे तभी आप कांटेक्ट करो। तो मैम 24/7 थोड़ी होगा इनका वो। नहीं 24/7 नहीं, इवनिंग 6 PM से पहले। ठीक है हाँ, मैम, ओके। तो आप वैसे कर लो। ठीक है। मैम ऑन पेज बस इतने एक क्लास और होगी, बस अब नहीं होगी। ऑन पेज का आपका हम रिवीजन एक बार कराएंगे। ऑन पेज में आपका हो तो क्या, टेक्निकल इश्यू जितना हम लोगों ने पढ़ा था, कीवर्ड से लेके मेटा टाइटल से लेके मेटा टैग से लेके इमेज ऑल टेक्स्ट से लेकर, और आपका साइट मैप रोबोट, ये सारा आपका टेक्निकल वाला हो गया इसमें ऑन पेज में। मैम अभी एक बार प्रैक्टिकल ही होगा ना वो? तो हम आपको भी कराए ना इसमें जितना भी चीज था इसका ऑन पेज का, जो आज आपकी वो साइट मैप रोबोट हो गया, रीडायरेक्शन हो गया, और आपका जो 301 वाला था और कैनोनिकल, ये सारा आपका हो गया ना अभी। ये इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है कुछ। मतलब मैं कैनोनिकल को जो होता है तो उसका सेंटेक्स लिख के अपलोड कैसे करते हैं ये? देखिए कैनोनिकल टैग में क्या होता है कि अगर कोडिंग के थ्रू होता है तो वो कोडर आपका अपडेट करता है वाया कोडिंग,
ठीक है, लिंक रिलेशन वाला। लेकिन अगर अब तो कोडर्स भी ज्यादातर आउटसाइड प्लगइन्स का यूज करने लगे हैं, तो इन केस अगर कोई कोडर वैसा लेता है तो वो योस्ट एसईओ प्लगइन को जब अपने एसईओ के लिए इस्तेमाल करता है ना, तो कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली ही बिल्डअप हो जाता है, आपको कुछ भी उसमें टाइपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो वो पूरे वेबसाइट का ही जो कैनोनिकल लिंक रिलेशन एचआरएफ होता है ना, वो क्रिएट कर देता है। तो योस्ट से जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो तभी आपका कैनोनिकल टैग बिल्डअप हो जाता है। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कैनोनिकल में कुछ करने की नहीं, अपने को साइट मैप पे काम करना होता है वन टाइम, रोबोट डॉट टीएक्सटी पे काम करना होता है, रीडायरेक्शन ऑप्शनल होता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डेली बेसिस पे एसईओ ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करना होता है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन करना होता है, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर ऑर्फन पेजेस हैं, अगर कोई ऐसा पेज है जिसमें इंटरनल लिंक प्रोवाइड नहीं है, तो वो पुट करना होता है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल में जो जो भी एरर्स आती हैं एसईओ की, वो आपको अपने टास्क में परफॉर्म करनी होती हैं। मैं गूगल सर्च कंसोल कैसे इसी में सेट सेट करना है? हाँ हाँ, इसी में। तो ऑफ पेज जब आपका हम कर देंगे ना, तो गूगल सर्च कंसोल, तो आपका एसईओ फिर प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। वेबसाइट में बस इतना ही एक्सएमएल में जाके क्रिएट कर देना, बस इतना ही करना होता है। हाँ, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर में जाके आपको क्रिएट करना होता है। और अगर आपके पास कंट्रोल पैनल का आईडी पासवर्ड है, अगर है, तो फिर आपको ये फॉलो करना होता है प्रोसीजर, ये वाला। तो मैं अभी हम वर्डप्रेस पे कैसे करेंगे? अभी अभी ऐसे नहीं। वर्डप्रेस पे सी पैनल नहीं डाल होता है। वर्डप्रेस जो लोकल होस्ट होता है ना, उस पे आपका सी पैनल नहीं होता। इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग ऑफिशियल जो साइट होती है वहां से परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जब डोमेन को होस्टिंग करेंगे तभी हो पाएगा। हाँ, यहाँ तक आप कर सकते हो, यहाँ तक आप काम कर सकते हो, बट अगर आपको ये ये वाला काम करना है ना, तो आपको डोमेन होस्टिंग को परचेज करना पड़ेगा। फिर जो होस्टिंग का आईडी पासवर्ड होगा, जिसे हम लोग सी पैनल कहते हैं, उसके रूट फोल्डर मतलब फाइल मैनेजर में जाकर आपको पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में ये डाउनलोडेड वाला जो साइट मैप होता है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है, ये वाले प्रोसीजर को फॉलो करके। बट लोकल होस्ट अपना, मतलब लोकल होस्ट तो कोई आपका ऑनलाइन वर्क थोड़ी ना करता है, वो तो एक आपका आप बोल सकते हो ऑफलाइन एप्लीकेशन है, तो इसलिए आपको उसमें सी पैनल नहीं मिलता है। हाँ, तो वही जो प्रॉपर मतलब वेब वर्डप्रेस की उसके लिए होस्टिंग आपको डोमेन चाहिए। होस्टिंग प्रॉपर वाला जो डोमेन होता है ना, परचेज वाला, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये वन टाइम ही अपलोड होता है, अनटिल अनलेस अगर आप मल्टीपल पेजेस और फ्यूचर में ऐड नहीं कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर हम लोग एंड करें। कोई अगर आप लोग को कुछ है ऐसा डाउट तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो, शुभम, प्रेरणा, मेघना, लीसा। अब थोड़ा सा डाउट बस इसी में साइड में हमको लग रहा है कि मतलब कि अगर वर्डप्रेस वाला होगा तो सी पैनल में जाके करेंगे, और वर्डप्रेस वाला नहीं होगा तो तब फिर। भी सी पैनल में जाके करेंगे, अच्छा, तब नहीं, भी। जो अगर जो कोडिंग, आपने अगर डाउनलोड वाला किया तो वो फिर कौन सा था वो? देखिए, बता। दो तरह की अपनी वेबसाइट बनती है, या तो वर्डप्रेस पे या तो कोडिंग पे, ठीक है। बट सी पैनल तो अपना सेम होता है ना, मतलब जब आप डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हो, तो जो सी पैनल होगा वो आपका कॉमन रहेगा। उसी सी पैनल से आप पीएचपी भी डाउनलोड कर सकते हो, सीएसएस भी कर सकते हो, वर्डप्रेस भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारे आपको वेबसाइट एप्लीकेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो चाहे वो कोडिंग के ऊपर बनी हो, चाहे वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हो, ठीक है, साइट मैप को अपलोड करने का जो प्रोसीजर होता है ना, वो आपका सेम होता है, वो यही पाथ आपका होता है, वो डिफरेंट नहीं होता है। तो मैम जो समझ- एक ये जो हाँ, डाउनलोड करने वाला था, एक ये कौन सा होता है वो? डाउनलोड तो साइट मैप ही तो हम आपको बता रहे हैं, जो आप साइट मैप डाउनलोड करेंगी ना,
उसी को आप जाके सी पैनल में अपलोड अच्छा। करेंगी, वो अच्छा हम कह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि इसके 2 पार्ट में होता है, पहले हाँ डाउनलोड करेंगे फिर वो। हाँ, और फिर अपलोड करेंगे। तो ठीक है। चाहे आपकी वर्डप्रेस की बनी वेबसाइट हो, चाहे वो कोडिंग की बनी वेबसाइट हो, आपको साइट मैप को पहले डाउनलोड करना है और जाके रूट फोल्डर मतलब public_HTML में अपलोड कर देना है। चाहे वो कोडिंग बनी हो चाहे वो वर्डप्रेस चाहे बनी वो वर्डप्रेस वाली, क्योंकि सी पैनल सबका कॉमन होता है, ठीक वो है। डिफरेंट नहीं होता। तो और मतलब उसके पाथ, लिए बस वही है कि जब डोमेन लेंगे तभी वो जी हाँ, बस कंप्लीट। वो वही है कि जब आप डोमेन परचेज करोगे ना, तभी आपको होस्टिंग मिलता है, और तभी आप ये वाला प्रोसीजर को क्या बोलते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है ठीक है, वो अभी हम। तो कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। वो एक्चुअली प्रैक्टिकली अभी देखा नहीं ना, इसलिए समझ में आ रहा है, वो नहीं तो नहीं, मैं theory एक्चुअली तो है। बताया, हम आपको सिर्फ डाउनलोड तक ही बताए हैं साइट मैप हाँ का, हम मतलब खुद ही सेकंड आपको पार्ट नहीं देखा है ना, नहीं बता, इसलिए। क्योंकि मेरे पास भी सी पैनल नहीं है। और मतलब और सी पैनल मोस्टली कंपनीज देती भी नहीं है जब आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, क्योंकि वो एक इशू और अथॉरिटी वाली चीज भी आ जाती है, प्राइवेसी वाली, तो ये वाला भी बात आ जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ठीक है। क्या करते हैं कि वो डाउनलोड करके उनको मतलब दे देते हैं फाइल, और जिससे वो उनके डेवलपर कर देते अगर हैं। बताए, दो चीज होती है प्रेरणा, या तो आप खुद से भी कर सकते, ये आप खुद से भी कर सकते हो, आपको किसी को फाइल देने की, अगर आपसे कोई मांग रहा है तो आप दे दो। और अगर कोई नहीं मांग रहा और आपको टास्क दे रहा है, तो बस उसी प्रोसीजर को आप फॉलो कर लो जो हम आपको दे, वो लिस्ट, वो वाला जो शीट है ना, वो आपसे शेयर कर देंगे। तो वो वाला भी आप फॉलो कर लोगे ना, तो वो बहुत बोलते हैं ना अप्रोप्रिएट है, मतलब वो एक स्टेप पे इधर उधर नहीं है। बस उसी को कॉपी करते चलो और इमीडिएट आपका अपलोड हो जाएगा फाइल। ठीक है ठीक और है, वो आप, शेयर कर दीजिएगा वो वाला कॉपी। हाँ, वो हम आपको साइट मैप वाला और रोबोट वाला दोनों हम आपको शेयर कर दे रहे हैं फाइल। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग वेंसडे को मिलते हैं। हाँ, बाय बाय, टेक केयर।